पॉलिटिकल कल्चर। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल और कल्चर, पॉलिटिक्स से हमारा क्या रिलेशन है, हमारे से मतलब सिटीजन्स का क्या रिलेशन है एक उनके पॉलिटिकल सिस्टम से। तो पॉलिटिकल कल्चर रेफर्स टू वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स एंड ओरिएंटेशंस ऑफ इट्स पीपल टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के टुवर्ड्स मतलब उनके प्रति लोगों का क्या जरिया है, क्या नज़रिया है, मतलब क्या मानते हैं वो, क्या वैल्यूज बिलीव्स हैं उनके टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम। इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सिस्टम ऑफ एनी नेशन, अगर आपको किसी भी नेशन का सिस्टम जानना है तो आपको उसका पॉलिटिकल कल्चर जानना पड़ेगा। मॉडल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। एक पॉलिटिकल कल्चर जो है वो कैसे चलता है एक देश में, वो हम जानेंगे इस मॉडल से। अगर आपने डेविड ईस्टर्न की सिस्टम अप्रोच पढ़ा है तो आप इसको भी अच्छे से जानते होंगे कि ये जो पिक्चर बनाई गई है यहाँ पे, जो डायग्राम है, इसके अंदर हम समझेंगे कि पॉलिटिकल कल्चर चलता कैसे है एक कंट्री के अंदर। तो कुछ की वर्ड्स होते हैं जो आपको जानने ज़रूरी है, जैसे कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर होता है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली हम कह सकते हैं जहाँ पे पॉलिसीज बनती हो। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं गवर्नमेंट। डिमांड सपोर्ट का मतलब क्या है? इनपुट। इनपुट इन दोनों से बना है, डिमांड से और सपोर्ट से। मतलब एक इंसान जो है, मतलब एक सिटीजन है, लोगों की जो डिमांड होगी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाएगी। उससे आउटपुट क्या आता है? डिसीजंस और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो पूरा डायग्राम जो है इसे कैसे समझेंगे? इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक देश होता है, उसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम होता है, मतलब सरकार होती है। इनपुट होता है, इनपुट का मतलब क्या? जो लोग चाहते हैं करवाना सरकार से। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि सड़क बन जाए या ये वाली पॉलिसीज आनी चाहिए, हम इससे खुश हैं, तो वो डिमांड गई पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, मतलब कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास। फिर गवर्नमेंट जो है अपना डिसीजन देगी और पॉलिसीज बनाएगी, वो हम पे इम्प्लीमेंट होगी। फिर फीडबैक कैसे आता है? अगर हमें वो पॉलिसी अच्छी लगी या बुरी लगी, उसको हम कहते हैं फीडबैक। अगर वो सही चली तो फिर दोबारा से वो डिमांड बन के जाएगी कि हमें इसमें और सुधार चाहिए। फिर वो एक डिमांड बनी, फिर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर गई, फिर एक आउटपुट बन के बाहर आई। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस एक साइकिल की तरह चलती रहती है। अब ये जो सिस्टम चल रहा है, इनपुट फिर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर गया, फिर आउटपुट बना, फिर फीडबैक आया, तो ये सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है उसके एनवायरनमेंट से। इन्वायरमेंट दो तरीके के यहाँ पे हम बोलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब होता है देश के अंदर जो इन्वायरमेंट चल रहा है, और देश के बाहर जो इन्वायरमेंट है उसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कह सकते हैं। तो एक इंटरनल मामले होते हैं ना, इंटरनल अफेयर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के, ग्लोबल लेवल के होते हैं। ऐसे हमें फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पूरा एक मॉडल था कि कैसे पॉलिटिकल कल्चर जो है किसी देश का, वो हम कह सकते हैं होता है। तो ये मॉडल उसमें यूजफुल होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर जो है वो कितने तरीके के हैं, ये आमंड और पवेल ने इन्हें कैटेगराइज कराया तीन टाइप्स में। सबसे पहला आता है जिसके अंदर लोग जो है उन्हें कोई भी अवेयरनेस नहीं है, ये बहुत कम अवेयरनेस अपने पॉलिटिकल सिस्टम की। जैसे कि मैंने आपको मॉडल पहले बताया, उसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम था, उनकी बहुत ही कम अवेयरनेस इन लोगों के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले टाइप पे की पॉलिटिकल कल्चर में यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं होती इनपुट और आउटपुट की लोगों को। सेकंड टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में यहाँ पे लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती या फिर बहुत कम नॉलेज होती है इनपुट की, लेकिन उन्हें पूरी नॉलेज है आउटपुट की। जो मॉडल हमने देखा तो उसमें इनपुट की इस टाइप के अंदर नॉलेज नहीं होती लोगों को, लेकिन आउटपुट की उन्हें पूरी फुल नॉलेज है। थर्ड आता है पार्टिसिपेंट वाला, जिसके अंदर इस पॉलिटिकल कल्चर के अंदर लोगों को पूरी नॉलेज है इनपुट की भी एज वेल एज आउटपुट की भी, जैसे मॉडल मैंने आपको समझाया। हमने तीन तरीके के पॉलिटिकल कल्चर के बारे में जाना, लेकिन जरूरी नहीं कि हर देश में ऐसा हो। वेरीफाई मतलब वेरीज करता है कि मिक्स्ड कल्चर भी हो सकता है। मिक्स्ड कल्चर का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा तरीके के कल्चर वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी तीन आपको पहले बताया, तो वो मिक्स्ड भी हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले वाले में क्या है? पेरोशियल और सब्जेक्ट दोनों एक साथ मिलके, जहाँ पे क्या बताया था मैंने, पॉलिटिकल कल्चर जहाँ पे जैसे इंडिया में है, सबसे पहले वाले में जैसे हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कोई नॉलेज नहीं होती या बहुत कम नॉलेज होती है इनपुट और आउटपुट की। और सब्जेक्ट में क्या था कि वहाँ पे इनपुट की नॉलेज नहीं है लेकिन आउटपुट की नॉलेज है। तो ऐसे इंडिया जैसे देशों में पाया जाता है इस तरीके का मिक्स्ड कल्चर।
दूसरा आता है पार्टिसिपेंट और सब्जेक्ट। जहाँ पे मैंने आपको बताया पार्टिसिपेंट में क्या था कि वहाँ पे पूरी ही नॉलेज है, इनपुट की भी एज वेल एज आउटपुट की भी। और सब्जेक्ट में क्या था कि वहाँ पे इनपुट की कोई नॉलेज नहीं है या नॉलेज है, पर आउटपुट की पूरी फुल नॉलेज है। तो ये दोनों मिक्स होके एक मिक्स्ड कल्चर में आ गए जो डेवलप्ड देशों में देखा जा सकता है। थर्ड आता है जहाँ पे सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला मिक्स हो जाते हैं, और ये ज़्यादातर डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर से फ़ायदा क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पॉलिटिकल कल्चर से हम एक देश के सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हैं एक हाथ पे, और दूसरे हाथ पे हम क्या देखते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को। देख, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर का यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट से मतलब है, जो मैंने आपको मॉडल पढ़ाया अभी इससे पहले, उसके अंदर जो मॉडल था उसके अंदर इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया एक्सटर्नल इंटरनल, तो वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसे ऐसे समझो, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर से आप क्या समझते हैं, सोशल जो सोसाइटी में डिवीजन है उसके हिसाब से हमारी पॉलिसीज बनती है। आपने देखा रिजर्वेशन जो है वो हमारे सोसाइटी का ही तो मतलब उसकी वजह से ही तो आगे रिजर्वेशन आया है, जो सोशल फैक्टर्स थे उनकी वजह से। इकोनॉमिक फैक्टर्स का क्या मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इकोनॉमिकली जो पुअर होते हैं उनके लिए एक अलग से कुछ छूट दी जाती है, आप एडमिशन करवाने जाए या स्कीम्स चलाई जाती हैं, वो सब क्यों है, ये इन्वायरमेंट का नतीजा है जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ऐसी पॉलिसीज लाने के लिए मजबूर करता है, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट इससे होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए पॉलिटिकल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब है कि रिलेशन लोगों के बीच में या सोसाइटी के बीच में अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे, मतलब उनके बीच में क्या डिफरेंस, मतलब क्या रिलेशन है, क्या इंटरडिपेंडेंसी है, ये हम इससे जानते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि आपको लॉज और कॉन्स्टिट्यूशंस जो डिफरेंट कंट्रीज़ के वो दिखाता है। ये कैसे, जैसे कि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे जो कल्चर है वो क्या है, किंग क्वीन का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वो हमें कैसे पता चला, उनके पॉलिटिकल कल्चर को जानने के लिए कि वहाँ पे ऐसा क्या रहा जो अब ये चीज़ है। और लास्ट पॉइंट आता है कि लोगों का क्या मानना है, क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम, ये हमें पॉलिटिकल कल्चर बताता है। तो आज का वीडियो था पॉलिटिकल कल्चर पे, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करें कि और टॉपिक्स क्या क्या कवर हो सकते हैं, आपको इसमें क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। थैंक यू।